नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ऑसिस पे की जो मैंने एक समस्या पहले जो आपकी इस समय आ रही हैं, उन समस्याओं में से दो समस्याएं हैं जो लगातार हमारे पास कॉल्स आ रही हैं। मैं अपने ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, अपने जिले की बात कर रहा हूँ, और जो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रही है मैं उनकी भी बात करूंगा। जो समस्या है दो, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, उनका जो निस्तारण मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो है कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि जब उनका खुद के द्वारा किया था वो तो ठीक है, उनको मालूम है, लेकिन जिनका इंजीनियर ने जिनका रजिस्ट्रेशन किया था, जिनकी ई-केवाईसी की थी, तो और जो उनके आईडी पासवर्ड बने थे, वो आईडी पासवर्ड जिनके इंजीनियर ने बनाए हैं, ब्लॉक इंजीनियर ने, वो लोगों ने उसको तवज्जो नहीं दी और वो उसके विषय में भूल गए कि आखिर आईडी पासवर्ड कौन से थे। तो वो कहां से निकालने हैं, या उनके मोबाइल में थे, तो मैं बता चुका हूं कि आपके मोबाइल में है, लेकिन बहुत से लोगों ने मोबाइल से वो डिलीट कर दिए। तो अब डिलीट करने के बाद उनका जो नंबर है, जो आईडी, यूजर आईडी है, जो ओपीयूपी वाली, वो कहां से आएगी और नया पासवर्ड कैसे बनेगा, इन सब दोनों चीजों के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी एक चीज है, जो पासवर्ड जो वहां तक पहुंच भी गए बनाने पर, वो पासवर्ड उनसे नहीं बन रहा है, वो पासवर्ड कैसे बनना है, कौन से अंक उनमें होंगे, ये चीजें, इन दोनों चीजों के विषय में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। और इस वीडियो को आप पूरी तसल्ली से देखें। आपकी सारी समस्याएं जो पासवर्ड को लेकर है, यूजर आईडी को लेकर है, सारी समस्या समाधान हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर और आपको सारी चीजें मैं करके दिखाऊंगा स्क्रीन पर, और आप लोग उसे ठीक तरीके से उसे समझें और अगर ये समस्या का समाधान कर ले। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। हाँ तो साथियों, देखिए इस तरीके से हमने अपनी मशीन की स्क्रीन को ऑन कर लिया है। स्क्रीन सामने है। जो समस्या मैंने बताई थी आपको कि बहुत सारे लोगों ने, जिसका जो ब्लॉक इंजीनियर से अगर उन्होंने पंजीकरण कराया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उस कंडीशन पे जो मैसेज आता है फ़ोन में, या तो वो मैसेज डिलीट हो गया या उनको उसके बारे में पता नहीं है। तो इस कंडीशन पे अब दोबारा अपना यूजर आईडी, जो उपयोगकर्ता का आईडी है, यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे पता करें, ये एक बड़ी समस्या है। इसके बारे में हम किस तरीके से आपको अपना दोबारा से पता करना है, यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम आपको बता दें, ये ऑसिस पे का नाम बदल के अब ऑसिस सुविधा सेतु हो गया है। ऑसिस पे का नाम चेंज हो गया, सुविधा सेतु, ऑसिस सुविधा सेतु, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये अब आज अपडेट होते ही इस तरीके से आया है। तो अब हम अपनी जो यूजर आईडी, जो उपयोगकर्ता की जो आईडी है, वो पता करने के लिए आप सबसे पहले जो नीचे एक ब्लू कलर में नया पंजीकरण यानी न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक कर दें। इसे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एफपीएस आईडी, ये यहाँ पे आपको एफपीएस आईडी मांगने लगेगा। एफपीएस आईडी यानी आपकी जो भी मशीन की आईडी है वो आप डालें इसमें। मैं जैसे ये देखिए आपको आईडी डाल के दिखा रहा हूं, ये डाल के आप दिखाएं। देखिए ये डालने के बाद आप सर्च करें इसको। जैसे ही आप सर्च करोगे तो देखिए सामने लिख के आ रहा है, कोटेदार का नाम लिख के आ रहा है और यूजर आईडी OPUP00, ये देखिए लिख के आ रही सारी, ये आपके सामने है बिल्कुल स्क्रीन पर। इस तरीके से आपका यूजर इसमें लिख के आ रहा है, एफपीएस आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, योर यूजर नेम ये है और यूजर आईडी इतनी है। तो आप इस यूजर आईडी को नोट कर लें और ये नोट करने के बाद आप दोबारा स्क्रीन पे पहुंचेंगे। देखिए आप इसको नोट कर लें, आपकी जो भी OPUP के नाम से जो आईडी आई है, ये आईडी आपकी लिख के आ जाएगी। इसके बाद में हम वापस चलते हैं उसी जगह पर और उसमें हम वही आईडी अपनी डालेंगे। यूजर आईडी हम इसमें जो हमारी थी वो डालेंगे, जो भी हमने देखी है। सॉरी, देखिए मैं थोड़ा सा गलती कर गया हूं यहाँ पे, ये इसमें नहीं डालना है। हम वापस चलेंगे। देखिए ये जो नीचे लिखा है पासवर्ड भूल गए, फॉरगेट पासवर्ड के नीचे लाल कलर में दिया हुआ है, आप नीचे देख रहे हैं, पासवर्ड भूल गए या फॉरगेट पासवर्ड इंग्लिश में लिखा होगा। तो हम इसे क्लिक करेंगे, हम फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर उसके बाद में उपयोगकर्ता की आईडी हम डालेंगे जो OPUP के नाम से है। इसमें हम वो आईडी डालेंगे जो हमने अभी देखी थी, वो हमने नोट कर लिया आईडी, और वो हम आईडी हम इसमें ये हमने डाल दी है। इस आईडी को डालने के बाद में आगे बढ़ें पे हम जाएंगे और इस तरीके से देखिए
ओटीपी एक मांगेगा। तो ये आपके मोबाइल पर जो आपने रजिस्टर किया था उस मोबाइल पर ओटीपी आएगा। देखिए हमारे मोबाइल पर ये ओटीपी आ गया है जेके ओसिस पे के नाम से। ये जो अभी जो मैसेज आया है उस मैसेज में जो ओटीपी आएगा वो आपको ओटीपी डालना है। ये मैसेज जो भी आया है हम इसका ओटीपी इसमें भरेंगे। ठीक है, ये डालने के बाद यहाँ नया पासवर्ड दर्ज करें दे रहा है। अब पासवर्ड में एक चीज समझ लीजिएगा, अगर आप पासवर्ड में जैसे 2029 करके कुछ भी डालते हो नंबर, वैसा नहीं चलेगा। इस पासवर्ड में आपको एक अल्फाबेट, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिकल, आपको तीनों में से कम एक एक वर्ड्स का होना जरूरी है। तो मैं पासवर्ड आपको बताऊंगा नहीं कि मैं पासवर्ड दिखाना अनुचित होता है किसी चीज का। मेरा कहने का मतलब है कि यानी जैसे आप इधर स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो जो 1 2 3 है इसमें से कम एक करेक्टर होना चाहिए, ABCD में से एक करेक्टर होना चाहिए, और आपका जो हैज या ओमेगा, ये देखिए आप ये जो है हैज दिया है, ओमेगा दिया है, ये स्पेशल करेक्टर होते हैं। इनमें से भी ये तीनों करेक्टर का जो सम्मिलित होगा आपको वो पासवर्ड बनाना है। यानी आप सिर्फ नंबर नहीं डाल सकते, सिर्फ आप ABCD का नहीं बना सकते, आपको नंबर और ये ABCD में से जो भी कैरेक्टर हो वो, और एक स्पेशल यानी वो चाहे ओमेगा हो, @ या हैज हो, ऐसे कोई कैरेक्टर आपको उसमें जरूर जोड़ने हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें पासवर्ड बनाने के लिए। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पासवर्ड में हमने तीनों चीजें मिलाकर बनाई हैं। जैसे मान चलिए आपको मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूं, जैसे मेरा नाम अनुपम है तो मैंने लिख दिया ओमेगा या हैज अनुपम, उसके बाद में 94, इस तरीके से बनेगा। यानी ओमेगा अनुपम 94, यानी तीनों चीज का कॉम्बिनेशन हमें जरूर करना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका जो आपने बनाया था वही बन गया। इसके बाद में आप दोनों चीजें इसमें डालेंगे और ये बड़े आराम से इसी तरीके से आपका ये खुल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये बहुत ही आवश्यक चीज थी जो मैंने आपको बताई है, जो आवश्यक काम था। यानी लोग भूल जा रहे थे, उनका जो उपयोगकर्ता का जो आईडी है वो नहीं मिल रही थी, या जो किसी से दूसरे से बनवाई है तो वो खो गई थी, या मोबाइल में जो मैसेज आया वो उन्होंने डिलीट कर दिया आप लोगों ने। तो उस कंडीशन में ये समस्या आ रही थी। ये समस्या का मैंने समाधान किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और आपको अगर कोई और भी इस चीज से आप जानकारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।